हदें पार हो चुकी है। इंसानियत आज फिर लहूलुहान होकर काबुल की गलियों में दम तोड़ रही है। जब कोई देश अपनी रक्षा के नाम पर अस्पताल को निशाना बनाए, मासूमों को मारे, तो इसे जंग नहीं बल्कि पूरी कौम का कत्लेआम कहा जाएगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर उम्मीद नशा मुक्ति पर जो कहर बरपाया है, उसने पाकिस्तान के असली चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। मामला 16 मार्च 2026 की उस काली रात का है, जब काबुल में करीब 3000 मरीजों से भरे एक सेंटर पर आसमान से आग बरसी। अफगान तालिबान सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस भीषण हवाई हमले में अब तक 400 लोगों की मौत हो चुकी है और 250 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। ये 400 लोग कोई फौजी नहीं थे, ये वो लाचार मरीज थे जो अपनी ज़िंदगी सुधारने की उम्मीद में अस्पताल के बिस्तरों पर लेटे थे। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन सवाल यह है कि क्या मासूम मरीजों के बिस्तर अब पाकिस्तान के लिए मिलिट्री टारगेट बन गए हैं? संयुक्त राष्ट्र की जांच में अब तक 143 मौतों की स्वतंत्र पुष्टि हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीबीसी और द गार्डियन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भी इस हमले को हालिया समय का सबसे भीषण हमला बता दिया है। यह उस पाकिस्तान की बौखलाहट है जिसने बरसों तक सांप पाले और अब वही टीटीपी उसे डस रहे हैं। अपनी इसी नाकामी को छिपाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अफगानिस्तान की संप्रभुता को पैरों तले रौंद दिया है। एक ऐसा देश जो खुद आर्थिक बदहाली की कगार पर है, वह पड़ोसी मुल्क के नियते लोगों पर बम बरसा रहा है। जेनेवा कन्वेंशन की धज्जियां उड़ाते हुए अस्पताल को खंडर में तब्दील करना एक ऐसा युद्ध अपराध है जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। काबुल का नरसंहार की वो सीख आज पूरी दुनिया से सवाल कर रही है, क्या किसी मुल्क की सुरक्षा इतनी महंगी हो सकती है कि उसकी कीमत 400 मासूमों की जान देकर चुकानी पड़े? पाकिस्तान ने जो आग सुलगाई है वो शायद अब उसे ही भस्म करके रख देगा। आज अफगानिस्तान का हर वो मासूम इस मलबे के नीचे दबा है, पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की गवाही दे रहा है। पाकिस्तान का दावा था कि उसने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के कमांडर अब्दुल्ला शाह को निशाना बनाया है, लेकिन बाद में खुद अब्दुल्ला शाह ने एक वीडियो जारी कर पाकिस्तान के झूठ की धज्जियां उड़ा के रख दी और बताया कि वह अभी जिंदा है और हमले के वक्त अफगानिस्तान में मौजूद था ही नहीं। यानी पाकिस्तान ने अपनी जनता को गुमराह करने के लिए अफगानिस्तान के मासूमों का खून बहाया। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक ये 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान द्वारा किया गया सबसे घातक हमला था। ये हमला एक अस्पताल और रिहायशी इलाकों पर हुआ जो सीधे तौर पर जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। पाकिस्तान आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां वह उसने अपने ही पाले हुए आतंकियों से डरकर पड़ोसी मुल्क के नियते नागरिकों पर मिसाइलें दाग रहा है। क्या एक देश इतना गिर सकता है कि वह अपनी नाकामी छुपाने के लिए बच्चों और औरतों के खून से होली खेलेगा? अफगानिस्तान की धरती पर गिरे वो बम सिर्फ इमारतों को नहीं गिरा रहे थे, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बच्चे कुछ रिश्तों की बुनियाद को भी भस्म कर रहे थे। खोस्त और पकीका कि वो सिक्के आज भी इंसाफ मांग रही है। पाकिस्तान ने जो आग लगाई है उसकी तपीस अब खुद उसके घर तक पहुंचने वाली है। एक पूरी नस्ल का कत्लेआम है। 400 लोग, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये 400 हंसते खेलते परिवार थे। 400 उम्मीदें थी जिन्हें पाकिस्तान की मिसाइलों ने एक झटके में राख कर दिया। जब अस्पताल पर पड़े लाचार मरीजों और घरों में सोती औरतों बच्चों पर बारूद बरसता है तो उसे डिफेंस आतंक कहते हैं। दुनिया खामोश है, लेकिन अफगानिस्तान की मिट्टी गवाह है। पाकिस्तान ने जो खेल शुरू किया है उसकी कीमत अब मासूमों को चुकानी पड़ रही है। जिस मुल्क के पास अपने लोगों को खिलाने के लिए रोटी नहीं है, उसके पास पड़ोसियों पर दागने के लिए करोड़ों की मिसाइलें कहाँ से आ रही है? ये भाईचारे का वो काला चेहरा है जिसे देखकर शैतान भी शर्मिंदा हो जाएगा। एक तरफ अस्पताल की दीवारों पर खून के छिंटे और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बेशरम सफाई कि हम आतंकवादियों को मार रहे हैं। अगर 400 लाशों में से अधिकांश मासूम नागरिक और बीमार लोग हैं तो आतंकी कौन हुआ? जो मिसाइलें दाग रहा है या जो अस्पताल में दम तोड़ रहा है? यह आक्रोश अब सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। 400 मौतों का हिसाब इतिहास मांगेगा। जब अस्पताल को युद्ध का मैदान बनाया जाता है तो किसी की जीत नहीं होती, सिर्फ इंसानियत हार जाती है। पाकिस्तान ने नंगरहार और खुश्त की गलियों को जो जख्म दिए हैं उनकी टीस सदियों तक सुनाई देगी। आप वीडियो के आखिर में ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या एक मुल्क अपनी सुरक्षा के नाम पर दूसरे देश के 400 मासूमों की बलि चढ़ा सकता है? क्या दुनिया इस कत्ले आम पर चुप रहेगी? दोस्तों आज अफगानिस्तान के अस्पतालों से उठने वाला धुआं सिर्फ इमारतों के जलने का नहीं है, बल्कि उस भरोसे के जलने का है जो कभी पड़ोसी और भाईचारे के नाम पर दिया गया था। क्या एक देश अपनी आंतरिक विफलताओं को छिपाने के लिए 400 मासूमों की बलि चढ़ा सकता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन युद्ध अपराधों पर बस तमाशबीन बना रहेगा? पाकिस्तान ने जो आग आज अफगानिस्तान की सरजमी पर लगाई है, याद रखे
की आग की लपटें सरहदें नहीं पहचानती है। अगर आज हम इन मासूमों की चीखों पर खामोश रहे तो कल इतिहास हमसे सवाल करेगा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या पाकिस्तान को इन हमलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में घसीटा जाना चाहिए? क्या तालिबान का पलटवार सही है या ये क्षेत्र को एक और महायुद्ध की ओर ले जा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लगता है कि ये सच दुनिया के सामने आना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंसानियत के साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि खामोशी भी एक तरह का अपराध है। शुक्रिया।